इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम आप लोग को दोस्तों 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 4 year and on ₹600 for 2 years combined together is 180, find the rate of interest। इधर बोला गया कुछ पैसा जो 600 रुपया 4 साल के लिए साधारण ब्याज का हिसाब में रखा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो रखा गया वो नहीं बोला। इधर बोला गया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में 600 रुपया को 2 years के लिए रखा गया। वो दोनों का जो ब्याज हुआ वो है 180 रुपीज, उसका इंटरेस्ट हुआ। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट का इंटरेस्ट का हिसाब से ये 180 रुपीज हुआ, 600 रुपया 4 साल और 600 रुपये 2 साल के लिए टोटल, वही पूछा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपन 100। ये है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो ट्रिक्स बोलेंगे, जो बोलना है चाहते हैं आप लोग बोल सकते हैं इसको फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए, ये पहला जो है इसका ये है P1, ये क्या है, ये है T1 और ये है P2 और ये है T2। इसका जो R1 और R2 होगा वो दोनों इक्वल होगा, दोनों को R लिख सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखिए लिख सकते हैं 600 इंटू R इंटू T कितना है 4, पहला जो दिया गया इसमें अपन 100 प्लस, देखिए इधर भी लिखेंगे 600, प्रिंसिपल 600 है इंटू R इंटू T, टाइम है 2 years अपन 100। ये किससे इक्वल होगा, इसका इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है 180। तो दोस्तों देखिए इसका एलसीएम होगा क्या 100। देखिए 600 से 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 0 R मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1200 R इक्वल टू 1800। 2040 100 इसको 200 को हम लोग जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों देखिए 3600 R इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, दोस्तों ये एक जीरो होगा 180 होगा, इधर इतना हो जाएगा। और R इक्वल टू कितना होगा 18, इससे 3600 से हम लोग दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इससे इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 5। इसका मतलब दोस्तों इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 5%। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ये हो गया आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया पहला क्वेश्चन का दोस्तों आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया एट व्हिच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.4% पर एनुम विल बी ₹210 in 2/3 years। तो दोस्तों इधर बोला गया कुछ मूलधन का साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 3.4% पर एनुम, और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 210 रुपीज। कितना यार 1/3 years में इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है 210 रुपीज।
उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है। दोस्तों इधर देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, 210 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/4। 3/4 इसको देखिए हम लोग तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12 से 15/4। और टाइम कितना है, 2/3। इसको भी तोड़ेंगे, 2 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, उससे 1 जोड़ेंगे तो 7/3 हो जाएगा। तो दोस्त 7/3 ईयर्स है। तो दोस्तों देखिए इधर क्या निकालना है, हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है। तो दोस्तों प्रिंसिपल निकालने का जो फॉर्मूला है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो है प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इधर देखिए दोस्तों 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 210। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15/4 इंटू टाइम कितना है, 7/3। तो दोस्तों ये ऊपर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 210 इंटू 4 इंटू 3 अपन 15 इंटू 7। देखिए 7 से इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 30। इससे इसको हम लोग काटेंगे तो होगा 2। देखिए 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24 से 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों प्रिंसिपल। जो क्वेश्चन में हम लोग का पूछा यही पूछा गया है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखा दे। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इधर बोला गया ए सम ऑफ मनी बिकम ₹20,925 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कुछ सम का, कुछ प्रिंसिपल का जो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिसाब से उसका 2 साल में होता है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के 20,925 एंड ₹4,412.50 इन 5 ईयर। उसी प्रिंसिपल का 5 साल में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतना रुपीज हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी। इधर बोला गया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है, यही पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए 2 साल में कितना हुआ, इतना 20,925 और 5 साल में कितना हुआ 24,412.50। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ये 2 साल और 5 साल, इसका बीच में कितना साल रह गया, 3 साल में। 3 साल में इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, इतना देखेंगे हम लोग। 3 साल में इसके इंटरेस्ट होगा कितना, इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 24,412.50 से हम लोग 20,925 को हम लोग माइनस करेंगे तो 3 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा उसका। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 50.50 और 7,843 तो 3487.50। ये क्या है, ये दोस्तों ये है 3 साल का 3 इयर्स का इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा हम लोग देखेंगे। 3487.50 अपन 3 इंटू 2, इसमें क्या निकलेगा, ये 2 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। इधर हो जाएगा 2325 इतना रुपीस क्या है, ये है दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट। तो दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट ये होगा तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना होगा, इससे सीधा हम लोग माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 20,925। इससे 2325 को हम लोग माइनस करेंगे तो
इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा दोस्तों आपका प्रिंसिपल 0,681। इसका मतलब 18,600 रुपये। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल। इसका मतलब शाम, इसका मतलब दोस्तों 18,600 रुपीज। ये हो जाएगा, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। इसका मतलब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन देख कर ही आप लोग टिक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आप लोग को दिखाएंगे इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन पी इंटू टाइम। तो दोस्तों ये करेंगे तो यही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन यही होगा इसका आंसर। तो चलिए इसको आप लोग को करके एक बार दिखा देते हैं। 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, 2325 अपन प्रिंसिपल कितना है 1800 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटेगा। इससे इसको हम लोग काटेंगे तो होगा 12.5 को हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाए 6.25%। दोस्तों ये देखिए यही हो गया इसका आंसर। दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 18.75% पर एनुम सिंपल इंटरेस्ट। इधर बोला गया कुछ पैसा का जिसका कुछ साल में उसका जो इंटरेस्ट होता है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब जितना हम लोग अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया उतना ही हो जाता है उसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 18.75% पर एनुम के हिसाब से कितने साल में होता है, यही पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया था। तो दोस्तों हम लोग इधर मान लेते हैं उसका जो साम प्रिंसिपल है वो है 100 रुपीज, प्रिंसिपल है 100 रुपीज। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी हो जाएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज हो जाएगा। तो दोस्तों उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 18.75%। अब हम लोग का निकालना है टाइम कितना है निकालना है। तो दोस्तों फॉर्मूला के हिसाब से टाइम इक्वल टू क्या होगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट क्या है x, प्रिंसिपल क्या है x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18.75। इससे इसको कटेगा तो इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो इसका जो आंसर होगा 26.3 ईयर्स होगा, 26.3 ईयर्स होगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/1/3 ईयर्स। तो दोस्तों 5 ईयर्स ये एक रिजल्ट आ गया, 5 ईयर्स हो गया। और 1/3 ईयर्स इसका मतलब 12 महीने में 1 साल होता है, उसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 मंथ। इसका मतलब 5 ईयर्स 4 मंथ। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए नंबर 5 क्वेश्चन को देख लेते। इधर बोला गया ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर्स। इधर बोला गया कुछ पैसा का जो साधारण ब्याज वो 7 साल में डबल हो जाता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो नहीं बोला गया। इफ विल बिकम 4 टाइम इन, इधर बोला गया उसी सिंपल माने जो मूलधन हम लोग रखा वो मूलधन 4 गुना हो जाएगा कितना साल में, वो यही पूछा गया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिसाब से। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया था। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते इसका जो क्या है अमाउंट प्रिंसिपल वो है x।
तो सिंपल इंटरेस्ट वो भी हो जाएगा एक डबल हो जाएगा इसलिए, और टाइम है 7 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या है x अपन प्रिंसिपल x इंटू टाइम 7। तो दोस्तों x कटेगा, ये हो जाएगा 100 अपन 7%। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखिए दोस्तों, इधर बोला गया कितना साल में वो उसका 3 गुना हो जाए 4 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इधर भी x होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, इधर इससे 1 गुना, इसका मतलब x, इससे 4 गुना होना है, 4 गुना होना, इसका मतलब इससे x से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। इसका मतलब देखिए, इसका 1 गुना x, उसे 1 गुना से और 3 गुना बढ़ाएंगे तब तो 4 गुना होगा, तो उससे 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो है 100/7। इधर टाइम को निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3x अपन प्रिंसिपल x इंटू टाइम है 100/7। ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला के हिसाब से ये हम लोग लिखा। तो दोस्तों देखिए, x कटेगा और ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 से हम लोग 100 कटेगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 ईयर्स। ये क्या है दोस्तों? तो 21 ईयर से उस मूलधन मतलब उस प्रिंसिपल का जो ब्याज होगा वो 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया दोस्तों हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसी से कोई भी क्वेरी रहेगा तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।